आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 8 फरवरी से 54 दिन कबल होगा। इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन कमीशन सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहा है। हल्का बंदियां शाया हो चुकी हैं। सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। आरओज और डीआरओज अदलिया से होंगे या ब्यूरोक्रेसी से? सवाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले मुस्कुराए, फिर नो कमेंट्स कहकर आगे बढ़ गए। आपस की लड़ाइयों से किसी को फुर्सत नहीं। जमहूरी ताकतें नाकाम हुई तो फिर कोई और ताकत आएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का क्वेटा में तकरीब और वकला से खिताब। बोले कि बताया जा रहा है कि 3 बार वजीर आजम बनने वाला 4थी बार भी बनेगा। अवाम मुल्क की किस्मत इन 2 अशखास के हवाले ना करें जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की। हमें रवायती और पुरानी सियासी सोच को छोड़ना पड़ेगा। अवाम जब फैसला ले लें तो उन्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस वक्त वफाकी सतह पर कोई मैदान में है तो वो पीपल्स पार्टी है। कुछ जमातें ख्वाहिशात पर लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती हैं। पीपल्स पार्टी रोजाना जलसे कर रही है, मगर फिर भी उन्हें शिकायत है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई भी कन्वेंशन कर रही है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा, निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी इंतखाबात कराना है। मुल्क में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, इंतखाबात बरवक्त होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज पेशावर में होंगे। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को पार्टी का नया चेयरमैन नामजद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने चेयरमैनशिप के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। न्याजुल्लाह न्याजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। पार्टी फैसले के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर के अलावा चेयरमैन का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया जाएगा। सूबाई सदूर भी वो ही रहेंगे। अकबर एस बाबर का भी बानी रहनुमाओं के हमरा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का दौरा। बोले कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मालूमात लेने आया हूँ। पीटीआई के कई बानी अरकान इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। कमिश्नर पेशावर ने पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इंतखाबात की तफसीलात मांग ली। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस समात आज अडियाला जेल में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। वजारत कानून ने साइफर केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन खुसूसी अदालत में पेश कर दिया। दौरान समात वकील सफाई ने कहा कि अदालत ने 23 नवंबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का प्रोडक्शन ऑर्डर किया, फिर खुद ही नजर सानी भी कर दी, जिस पर जज ने जवाब दिया कि आप 28 नवंबर का ऑर्डर पढ़ें, आपकी तमाम बातों का जवाब मिल जाएगा। मजीद कहा, इस केस में न सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता नजर भी आएगा। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस दायर। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में बुशरा बीबी, फरा गोगी, शहजाद अकबर नामजद। बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, जुल्फी बुखारी और दीगर के नाम भी शामिल। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। नैब के तमाम मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी। आईजी पंजाब को मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की तामील के लिए हिदायत। करप्शन, बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर मुल्ज़मान के वारंट जारी किए गए। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की तामील नैब पहले ही कर चुकी है। नैब के रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर पर मिली भगत का इल्जाम। कहा गया कि शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को गुमराहकुन नोट तैयार किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया गया। जब चेयरमैन पीटीआई को 458 कनाल जमीन दी गई, उस वक्त अलकादिर ट्रस्ट का कोई वजूद नहीं था। चेयरमैन पीटीआई पूरे मंसूबे से वाकिफ थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लजीजिया रेफरेंस का केस। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब समात करेंगे। अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कहा गया कि नए प्रोसिक्यूटर ने मरीम नवाज और कैप्टन सफदर केस के फैसले का हवाला दिया। मरीम नवाज मोहम्मद सफदर केस का फैसला कहीं चैलेंज नहीं किया गया।
एहसन इकबाल को महंगाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नून लीग के 16 माह में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज की एहसन इकबाल पर तनकीद। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा, एहसन इकबाल की नाहली की वजह से महंगाई बढ़ी। अगर मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे थे तो जिम्मेदारी से हट जाते। मिनिस्टर प्लानिंग महंगाई, रुपए की कीमत पर कंट्रोल और न ही बिजली गैस की कीमतों का तयन करता है। न जाने मुझे बातें सुनाकर वो किसको सुनाना चाहते हैं। बयान देने वालों से पूछें क्या वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वो बिलावल भुट्टो वाली बातें कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का नाम लिए बगैर दानियाल अजीज को जवाब। नारोबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून का मौजूदा महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं, महंगाई की जिम्मेदार PTI हुकूमत थी। पंजाब में बारिश के बाद स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी। पंजाब हुकूमत का वक्ती तौर पर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। आज तालीमी इदारे खुलेंगे। आज और इतवार को कारोबारी मराकज़ और रेस्तरान भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि तालीमी इदारे तदरीसी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। सरकारी और निजी स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर से शुरू होंगी। MQM पाकिस्तान का हल्का बदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध के इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद कर दिया। कहा, हर सूरत आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध को सिंधी सूबा बना दिया है। निगरान वज़ीर आज़म नोटिस लें। मुस्तफ़ा कमाल बोले, इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। निसार दुरानी और एजाज चौहान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खदशात पर MQM पाकिस्तान को मुलाकात की दावत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 4 दिसंबर को MQM के खदशात का अजाला करने के लिए बुलाया गया। MQM ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का मुतालबा और खदशात और एतराज़ात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में डडोचा डैम का संग बुनियाद रख दिया। मोहसिन नकवी बोले, डैम की तामीर से रावलपिंडी में पीने के पानी का मसला हल हो जाएगा। लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब से चीनी सूबे जियांगसू के पुलिस चीफ थान योंग शिंग की मुलाकात। थान योंग शिंग ने मोहसिन नकवी को जियांगसू के दौरे की दावत भी दी। कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला। दूसरे रोज नावल, नज्म, तकदीसी अदब और पंजाबी ज़बान व अदब पर सेशन। अदब से मोहब्बत करने वाले जायद अदीबों की शिरकत। अदीबा आरिफा सैयदा ज़हरा से भी खुसूसी निशिस्त। कहा, सियासतदान से सच बोलने की तवक्को नहीं रखी जा सकती। स्कूल के तलबा की बड़ी तादाद भी अदबी सेशंस में शरीक हुई। कॉन्फ्रेंस में किताबों के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज बने रहे।